बाबा बाबा ओ बाबा, 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा कहने लगा हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। बच्ची कहने लगी बाबा मगर पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। बाबा ने कहा नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं, हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। खैर आज ईद पर मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हकूक़ होते हैं। शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटा भर इंतज़ार करने के बाद शाजिया बोली कि बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली चुप हो जाओ, शाजी बाबा को तंग क्यों कर रही हो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली जी सुनिए, मैंने तो प्याज और टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से अभी तक गोश्त नहीं आया, कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर मांग लें। बाप बोला कि शाजिया की माँ तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब पैदा करेंगे। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है। यह सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला हो गया और हिकारत से बोले पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने के लिए, और फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़े। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहाँ पर भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए, शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर बड़ा गुनाह कर दिया हो। घर पहुंच के जो देखा सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और रोने लगे। बीवी आई और बोली कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में वैसे भी दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहाने लगी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाज़ा तो खोलो। दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया। गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए थे कि बहुत ज़ोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गई और उसके साथ ही बिजली भी चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन शाजिया को लेकर कहीं बाहर जा रहे थे कि देखा मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सारा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से ख़राब हो चुका था, जिस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी। वो शाजिया का चेहरा देखते रहे और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने यह सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मस्कीन लोगों का। यह सिर्फ वीडियो ही नहीं, अपने आसपास खुददार मसाकीन की ज़रूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की आपके दरख्वास्त भी है। इस कुर्बानी पर अपने पड़ोस में खुददार मसाकीन को भी ज़रूर उसका हिस्सा दें ताकि वो आपके लिए दुआ गो हो सकें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ साथ हमारा YouTube चैनल अच्छी बातों को सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।